चैनल इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। इस बार देखते हैं किस में है, वो है कॉल इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, इसका जो पब्लिकेशन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर 2024। ठीक है, होगा, हुआ नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, हुआ था। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। अब देख लेते हैं इसमें क्या चीज़ इन्होंने मांगा है। देखो, कॉल इंडिया लिमिटेड के बारे में इन्होंने यहाँ पे बता दिया है पूरा कि ये महारत्न पब्लिक सेक्टर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पोलाक के अंडर आता है। ठीक है, ये सब इन्होंने बता दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने किस पोस्ट के लिए निकाला है, कितने वैकेंसीज है, क्या इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड होगा, मतलब ऑनलाइन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर इन्होंने गिवन दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे गेट स्क्वायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, मतलब तुम्हारा गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, अब देखो डिसिप्लिन में माइनिंग में 11 पोस्ट है और टोटल वैकेंसी 263 है ना। गेट पेपर कोड गिवन है। सिविल के लिए 12 है, सिविल के लिए यहाँ पे देखो 12 पोस्ट कोड 12 है, टोटल वैकेंसी 91 और पेपर कोड दिया है CE। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 13 कोड गिवन है, वैकेंसी ये 102 और ये पेपर कोड। ठीक है, मैकेनिकल के लिए 14 104 वैकेंसी है, सिस्टम के लिए 41 है, ENT के लिए 39 है, टोटल कितनी 640, मतलब काफ़ी अच्छे वैकेंसीज हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड गिवन है, आप अपना गेट का कोड, गेट पेपर कोड जो होता है वो गिवन है, वो देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुआ। तो ये 29 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, अब कब है इसका लास्ट डेट, 28 नवंबर 2024, मतलब अभी भी टाइम है आपके पास, अभी भी आप इसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जिनका गेट क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड वाले कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब डिटेल में यहाँ पे इन्होंने पूरा कॉल के बारे में दिया है, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.callindia.in पे भी। ठीक है, इसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उनके बारे में दे रखा है, और ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में इन्होंने पूरा सा बताया है। ठीक है, अब आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। क्वालिफिकेशन में माइनिंग का मैंने बता दिया, माइनिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ENT के बारे में आपको क्वालिफिकेशन बता दी थी। तो माइनिंग के लिए इन्होंने डिग्री मांगी है, माइनिंग इंजीनियरिंग, और मिनिमम 60% होना चाहिए। सिविल के लिए डिग्री मांगी है, ब्रांच इंजीनियरिंग होनी चाहिए और मिनिमम 60 मार्क्स, मतलब 60% होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए ब्रांच इंजीनियरिंग होनी चाहिए और मिनिमम 60%। मैकेनिकल के लिए वही, और डिग्री, मतलब डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 60% होना चाहिए। सिस्टम के लिए इन्होंने बोला फर्स्ट क्लास होना चाहिए, BE BTech या BSc कोई भी हो, लेकिन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे चलेगी, IT भी चलेगी, और कोई सा भी फर्स्ट क्लास डिग्री चलेगा विथ MCA। ठीक है, ENT के लिए BE BTech BSc इंजीनियरिंग और कम से कम 60% होना चाहिए। अब नोट इन्होंने यहाँ पे दिया है कि BTech BE BSc engineering MCA must be from university institute recognized by appropriate statutory authority in India and should be regular full time course, मतलब फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, वो नहीं कि आपका डमी हो या फिर ऐसा, वो सब नहीं। ठीक है, अब मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे दे दिया, कैंडिडेट जो BSc ST से बिलोंग करते हैं उनका कितना रिलैक्सेशन होगा, ऑल दिस उन्होंने बता दिया है। ठीक है, अब पेयरिंग कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे देखो उन्होंने बता दिया कौन अपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जो करंटली फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो वो भी क्या है अपेयर कर सकते हैं, इसमें जो भी है उन्होंने यहाँ पे दिया है, तो आप थोड़ा सा इसको क्या है रीड आउट कर सकते हैं। अब मेन चीज़ की तरफ आती हूँ, यहाँ पे ब्रांच के बारे में तो बता ही दिया था मैंने। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, क्लैरिफिकेशन किया रिलेवेंट ब्रांचेस के लिए। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग, अब नॉट एलिजिबल ब्रांचेस जो हैं उनके जो एलिजिबल हैं वो तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, जो नॉट एलिजिबल है वो इसके लिए भी यहाँ दिया है। तो वो सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर कॉम्बिनेशन विथ सिविल इंजीनियरिंग, वो एलिजिबल नहीं है।
जो भी हैं सिर्फ सिविल वाले एलिजिबल हैं। अब इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है, ये एलिजिबल है। नहीं है वो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेस। मैकेनिकल के सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, और जो नहीं है उसके लिए यहाँ पे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये एलिजिबल हैं और ये नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या थोड़ा सा टाइम देके इसको रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ इन्होंने कैटेगरी वाइज डिस्क्राइब कर दिया वैकेंसीज़ को। माइनिंग में टोटल कितनी 106 वैकेंसीज़ है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 है, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 20, ओबीसी के 71, टोटल 262 है। तो काफ़ी अच्छे वैकेंसी है, ठीक है। सिविल वालों के 73 है, इलेक्ट्रिकल के 57 है, मैकेनिकल के 12 है, सिस्टम के 28 और ईएनटी के लिए 26, मतलब टोटल 458, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है। अभी बैकलॉग के लिए भी यहाँ पे गिवन है, तो टोटल 640 हो जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एब्रिविएशंस गिवन है, वो तो सब पता ही है सभी को, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा यहाँ पे क्या है, जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, 2024 का। और रेशियो यहाँ पे इन्होंने गिवन है, वो देख सकते हैं। अब गेट के स्क्वायर के बारे में यहाँ पे बताया है कि जो भी है हायर परसेंटेज मार्क होना चाहिए, CGPS मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन उन्होंने यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे आधार पे ये सब चीज़ होगा, वो यहाँ पे मेंशन है। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसके बारे में यहाँ पे गिवन है। सी पॉइंट देख सकते हैं, डी में भी आप थोड़ा देख सकते हैं। मतलब इजीली आप इसको थोड़ा सा रीड आउट करें तो आपको इजीली सारी चीज़ें क्या होगा समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ ही आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस के लिए क्या है, टोटल जो भी कैंडिडेट्स SC या OBC से बिलोंग करते हैं उनको 1000 देना पड़ेगा, GST इंक्लूड करके 1180 ओके। अब यहाँ SC/ST के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ कोई फीस वगैरह नहीं है इनके लिए, तो वो भी देख सकते हैं। अब क्या है, अपर एज लिमिट की बात करिए तो 30, मिनिमम 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी OBC SC/ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप थोड़ा सा। यहाँ पे नोट गिवन है, वो भी देख सकते हैं। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप इजीली इसको थोड़ा सा देख सकते हैं। और कुछ यहाँ इतना बताने का था नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर दिए हैं। वैकेंसीज डिस्क्राइब कर दी, डेट जब होगा आपको फॉर्म फिलअप करना है वो सब डिस्क्राइब कर चुकी। गेट क्वालिफाई मस्ट है, वो भी आपको मैं डिस्क्राइब कर चुकी। डेट आपको बता चुकी कब आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इससे पहले आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर इस बार आई हूँ, तो आप फ्रीली